नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है। आज हम लोग परिभाषा के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली परिभाषा है रोजर बैंकन। आपको मैं परिभाषा ऐसे याद करवा दूंगा जैसे आपको एकदम सिंपल लगेगी। पहली परिभाषा जो ट्रिक वाली परिभाषा उसको पहले लेंगे। देखो, रोजर बैंकन ने गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी। सिंह द्वार एवं कुंजी की बात किसने की? रोजर बैंकन ने की। ध्यान रखना, सिंह द्वार एवं कुंजी, कुंजी एवं चाबी, चाबी की बात किसने की? बैंक के अंदर चाबी, बैंक की चाबी होती है, सब जानते हैं। या फिर ऐसे याद रखना, रोज वापिस कौन आएगा? जो शेर होगा वो वापिस आएगा। बाकी गिदड़ तो होगा तो वो तो एक बार चला गया तो वापिस थोड़ी आएगा। इसका मतलब वापिस कौन आएगा? हर बार वापिस कौन आएगा? जो सिंह होगा वो आएगा। शेर की बात किसने की? रोजर बैंकन ने। हॉगबेन से साफ भी पता चल रहा है, हॉगबेन नाम से पता चल रहा है दर्पण। हॉगबेन ने किसकी बात की? दर्पण ने। गिब्स ने किसकी बात की? भाषा की। हब्स ने किसकी बात की? हब्स नाम से ही पता चला, हब्स एंड तिक्खा की बात किसने की? हब्स ने। गणित मस्तिष्क को कैसे बनाता है? तिक्खा बनाता है, तीक्ष्ण बनाता है। समझ में? जितना आपको गणितीय ज्ञान ज़्यादा होगा उतना आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज ज़्यादा होगा, उतना आप उस काम को करने में समर्थ होंगे। और अगली हमारे पास परिभाषा है प्लेटो। प्लेटो ने क्या कहा? जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकता वो विद्यालय में नहीं आ सकता। यानी ज्यामिति के बारे में जब हम लोग ज्यामिति बनाते हैं तो हमारे पास कुछ प्लेट के ऊपर ज्यामिति बना सकते हैं। समझ आई बात है ना? विद्यालय की बात की, विद्यालय नहीं आ सकता। जो ज्यामिति समझ सकता वो विद्यालय नहीं आता। अब हम विद्यालय जाएंगे तो सबसे ऊपर प्लेट ही होती है, हम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। तो इस प्रकार हम लोग विद्यालय की बात किसने की? प्लेटो ने की। समझ आई बात? अगला है डटन। डटना मतलब डटकर किसी मुकाबला को सामना करना। डटकर किसी मुकाबले को सामना कौन करेगा? जो तेज और जो प्रभावशाली होगा वो डट के मुकाबला सामना करेगा, और जो कमजोर होगा वो मुकाबला डट के सामना कर ही नहीं सकता। डट के का सामना कौन करेगा? जो जिसके पास में शक्ति होगी। गणित विचार, यथार्थ कथन और सत्य बोलने की शक्ति प्रदान करता है। हम शक्ति देखो, सत्य कौन बोलेगा? जो डट के सामना करेगा वो बोल सकता है। झूठा आदमी होगा वो सत्य कभी बोल ही नहीं सकता। गणित, तर्क सम्मत, यथार्थ कथन और सत्य बोलने की शक्ति कौन प्रदान करता है? डटन। ध्यान रखना, डट के मुकाबला कौन करेगा? जिसके पास शक्ति होगी वही करेगा। अगला प्रश्न देखो, अगली हमारे पास परिभाषा है। कुछ परिभाषा तो आपको याद रखनी पड़ेगी। डेविड व्हीलर की परिभाषा है, अधिक गणित जानने की अपेक्षा ये जानना उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे हो रहा है। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका फॉर्मूला कैसे उत्पन्न हो रहा है, मतलब उसके फॉर्मूला आया कहाँ से, ये जानना जरूरी है। इससे अपेक्षा ये आपको ज़्यादा याद नहीं करना है। गणित में आपको सबसे पहले ये जानना कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, आया कहाँ से। ये अपन कोई भी प्रमेय उत्पत्ति करते हैं तो वो प्रमेय आया कहाँ से वो जानना जरूरी होता है। अगला हमारे पास है लेबनीज। लेबनीज ने किसकी बात की? ध्यान रखना, लेबनीज नाम से नीज, इस नाम को पढ़ेंगे तो संगीत की आवाज़ आएगी। तो संगीत की बात किसने की? लेबनीज ने की। सब ध्यान रखना, संगीत की बात किसने की? संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। ये किसने कहा था? लेबनीज ने। संगीत की बात किसने की? लेबनीज ने। अगला है बेंजामिन पियर्स। बेंजामिन पियर्स, देखो बेंजामिन पियर्स ने क्या कहा? गणित विज्ञान है, गणित एक ऐसा विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष निकाला जाता है। निष्कर्ष की बात किसने की? पियर्स। पियर्स नाम से स्पष्ट है, पियर्स मतलब निष्कर्ष, पियर्स मीन्स निष्कर्ष। समझ आई बात? अगला है हमारे पास गॉस। गॉस ने क्या बोला? गणित। अगला है हमारे पास गॉस। गॉस ने क्या बोला? गणित विज्ञान की रानी है। ध्यान रखना, ऐसे याद नहीं रहना। तो विज्ञान है, गणित एक विज्ञान है। किसने कहा? बेंजीन किस में यूज होता है? गणित में। समझ में आई बात? गॉस ने क्या बोला? गणित विज्ञान की रानी है। रानी किसने बोला? गॉस। गॉस मतलब अनुमान लगाना। गॉस का मतलब अनुमान लगाना। बॉस मतलब कौन? गणित विज्ञान की राजा है तो मतलब विज्ञान तो बॉस हुआ ना। गॉस मतलब बॉस कौन होगा? बॉस होगा, उसकी एक रानी भी होगी। ऐसे याद रख सकते हैं अपन इस प्रकार। अगला है हमारे पास बेल है ना, जो अपने पुराने समय में यूज होते थे। बेल
जिसके कारण अपन खेती कर पाते थे, तो वो हमारे क्या होते थे, नौकर। तो गणित को विज्ञान का क्या माना जाता है, नौकर। याद हो गया। गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है, ये किसने कहा, बेल ने। अगला है हमारे पास यंग। यंग ने क्या कहा, अगर अपन कोई भी यंग है आदमी, कोई भी जवान आदमी है, कोई भी एकदम खड़ा आदमी है, तो वो किसके ऊपर खड़ा रह सकता है, रीढ़ की हड्डी। अगर उस आदमी की रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो वो आदमी खड़ा रह सकता है क्या, संभव ही नहीं है। यानी यदि विज्ञान की रीढ़ की हड्डी गणित हटा दी जाए, यदि विज्ञान के अंदर से गणित हटा दी जाए, तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निस्संदेह ही नष्ट हो जाएगी। अगली बात किसने की, गैलीलियो। गैलीलियो ने क्या कहा, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने, गैलीलियो ने आपको, देखो मैं आपको बात करूं विज्ञान के अंदर, आपको गैलीलियो का बहुत बड़ा योगदान है, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड और जगत की बारे में बात की थी, यानी पूरे विश्व के ऊपर बात की थी गैलीलियो ने। समझ आई बात। तो ब्रह्मांड की बात किसने की, गैलीलियो। अगला है बर्तलोट। याद रह जाए तो गणित भौतिक अनुसंधान का एक आवश्यक उपकरण। उपकरण मतलब व्रत। व्रत का मतलब ध्यान रखना, बर्तन स्नान करना है, बात है स्नान करना। बस स्नान करते तो लोटे से करते, और लोटा स्नान करते, लोटा एक यंत्र होता है, एक उपकरण होता है। तो उपकरण की बात किसने की, बर्तलोट। बर्तन बात है स्नान करना, स्नान करने के लिए अपने को क्या चाहिए, लोटा। लोटा चाहिए तो लोटा क्या है, उपकरण। याद हो गया। अगला हमारे पास है नेपोलियन। नेपोलियन ने क्या कहा, गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति के साथ घनिष्ठ संबंध है। यानी गणित की जितनी उन्नति गणित की अच्छी होगी, उतनी देश तरक्की करेगा, उतना देश आगे जाएगा, उतना देश के अंदर तरक्की होगी। इसने बोला कि नेपोलियन ने बोला कि गणित को आगे बढ़ाओ, आप गणित को आगे जितना आगे बढ़ाओगे उतना अपना देश आगे बढ़ेगा। और देश की उन्नति के साथ घनिष्ठ, देश और गणित का संबंध किसने बताया, देश और गणित का संबंध किसने बताया, नेपोलियन। नेपाल क्या है, देश है, और देश की बात किसने की। अगला हमारे पास लॉक। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों में, अगला हमारे पास है लॉक ने क्या बोला, लॉक का मतलब होता है, ध्यान रखना, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों में मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित है। कोई चीज़ है, देखो मैं बताता हूँ, किसी आदमी की आदत होती है कि वो लॉक करके जाए। अगर कई बच्चे होते हैं ना जिसकी आदत नहीं होती है कमरे को लॉक करने की, कईयों की आदत होती है लॉक करने की, तो आदत है लॉक, समझ गए। और ये मन और मस्तिष्क को लॉक कर देता है, ध्यान रखना, इस प्रकार याद रखना, मन और मस्तिष्क लॉक आदत। कांट विज्ञान है ना, विज्ञान, उसके अंदर अगर गणित, विज्ञान उस सीमा तक सत्य है जहाँ तक उसमें गणित का उपयोग हुआ, यानी विज्ञान में गणित क्या है, कांटा। समझ गए, विज्ञान के अंदर गणित यूज हुआ, इसका अंदर विज्ञान के अंदर गणित क्या है, कांटा है, सीधी सी बात है, कांट। अगला है आइंस्टीन। गणित क्या है, वह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र और सत्य के अनुरूप। देखो सत्य की बात किसने की और अनुभवों से स्वतंत्र, ध्यान रखना, आइंस्टीन एकदम स्वतंत्र आदमी था, उसने ढंग की बात की होगी, इसीलिए उसने वो स्वतंत्रता और वो मानव का चिंतन करता था। मानव चिंतन अनुभवों से स्वतंत्र और सत्य के अनुरूप की बात किसने की, आइंस्टीन ने। याद हो गया। अगला हमारे पास है वेदांत ज्योतिष। वेदांत ज्योतिष नाम है तो सीधी सी बात, ये ज्योतिषी की बात करेगा, ज्योतिष टाइप बात करेगा, यानी मयूरों के सिर पर मुकुट शोभायमान होते हैं, सर्पों के सिर पर मणियां शोभायमान होती है, सर्पों और मुकुटन मयूरन, इस प्रकार की बात किसने कौन करता है, वेदांग, वेद में बात होती है, ध्यान रखना, इसीलिए वेदांत ज्योतिष। अगला है कॉम्टे। सारा वैज्ञानिक उस ज्ञान को बिना गणित के प्रारंभ होता है, झूठा और दोषपूर्ण है, जिसमें भाई गणित जो वैज्ञानिक ज्ञान जो अपन दावा करते हैं जिसमें गणित का उपयोग नहीं होता, तो वही इसका मतलब वो सीधी सी बात है, वो झूठा है, गणित वो अपना वैज्ञानिक ज्ञान है वो झूठा है। तो कॉम्टे ने कहा, कॉम्टे यानी कांट ने, कॉम्टे और कांट दोनों में कन्फ्यूज होता है, विज्ञान गणित में कांटा है, कांटे की बात किसने की, जिसके अंदर विज्ञान के अंदर गणित यूज हुआ है, और कॉम्टे ने बोला कि झूठा की बात की, ध्यान रखना, झूठे की बात कॉम्टे ने की, और वो एक कॉन्ट था, ध्यान रखना, दोनों में इतना ही फर्क है, कॉम्टे और कॉन्ट। अगला है बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल ने क्या बोला,
बर्ट्रैंड रसेल ने बोला कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम ये नहीं जान पाती है कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, ना ही ये जान पाती है कि हम क्या कह रहे हैं वो सत्य है। बर्ट्रैंड रसेल ने किसके बारे में की कि हम लोग बात कर रहे हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं वो उसको बारे में हम लोग को पता ही नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। रसेल ने कहा था, ये करने किसने कहा था? बर्ट्रैंड रसेल ने कहा गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम ये नहीं जान पाते कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं वो भी हमारे को पता नहीं होगा, तो वो किसने बात की थी? बर्ट्रैंड रसेल ने बात की। अगला है हमारे पास, हार्वर्ड कमेटी ने क्या बोला कि गणित एक अमूर्त स्वरूप विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। गणित का जो अमूर्त स्वरूप होता है ना, अमूर्त स्वरूप की बात किसने की? हार्वर्ड कमेटी ने। ध्यान रखना, गणित हालांकि अमूर्त विज्ञान, अमूर्त ही होता है, गणित का स्वरूप अमूर्त होता है, तो गणित के अमूर्त स्वरूप की बात किसने की? हार्वर्ड कमेटी ने। कमेटी होगी तभी तो वो बात करेगा, उसका स्वरूप कैसा होगा। मैं बोलूँ किसी का स्वरूप कैसे होगा तो वो कमेटी निर्धारित करेगी, बहुत सारा डिसीजन आएगा तभी वो कहेंगे ना। तो कमेटी के बारे में बात किसने की? हार्वर्ड कमेटी, अमूर्त स्वरूप। हार्वर्ड कमेटी, अमूर्त स्वरूप। अगला है, लिंडसे ने क्या बोला कि गणित भौतिक विज्ञान की वह भाषा है जिसमें मानव मस्तिष्क में उत्पन्न करने से अन्य कोई भाषा नहीं हो सकती। मतलब वो कह रहा है कि लिंडसे ने क्या बोला कि गणित मानव मस्तिष्क में उत्पन्न, इससे अन्य कोई, ये तो आपको याद रख देना है, ठीक है। अगला है, बर्ट्रैंड रसेल ने, महान गणितज्ञ, इसकी बुक का नाम याद रख देना, इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिलोसॉफी, ठीक है। यार अब इसने कितने सिद्धांत दिए? 3 सिद्धांत दिए। तीनों सिद्धांतों को याद रखना। प्रत्येक बालक गणित सीखता है, प्रत्येक बालक को गणित सीखना चाहिए और गणितीकरण होना चाहिए। समझ में? 3 चीज़ की, प्रत्येक बालक गणित सीख सकता है। ऐसा नहीं है कि गणित सीखने के लिए हमारे पास कोई डिग्री होने मतलब वो धनवान होना चाहिए, उसके पास इतना पैसा, कोई भी बालक गणित सीख सकता है। और प्रत्येक बालक को गणित सीखनी ही चाहिए। अगर कोई गणित सीखता नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन बालक की सोच का गणितीकरण होना चाहिए। अगली अंतिम परिभाषा है, वो है अरस्तु की, गणित यानी परिमाण शास्त्र। गणित मीन्स परिमाण शास्त्र की बात किसने की? गणित यानी परिमाण शास्त्र की बात की अरस्तु ने। ध्यान रखना है, ये अरस्तु की परिभाषा भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ 25 परिभाषा होगी हमारे पास, 25 परिभाषा होगी। और 25 की 25 परिभाषाओं को आपको याद करना पड़ेगा और बहुत दिमाग में, आपके जहन में उतारना पड़ेगा, तभी आपके जाके ये आप हासिल कर पाओगे, बढ़िया तरीके से समझ पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इतने समय तक आप जुड़े रहे। और अगर आपको ये डेफिनेशंस अच्छी लगी, अपन एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं तो ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा का पूरा। हालांकि आप आराम से इसको पढ़ लेना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा ये वीडियो, उसके बारे में मुझे बताइएगा और उसके बारे में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है।